Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Exams are over, now you are in second sem. तो जो ये आपके जो क्लासेस होंगे वो हम इंशाल्लाह अब शुरू कर रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या रहेंगे. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे. सो लाइक उससे बाहर जाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है. फर्स्ट अगर आप पहले देखो कि आप क्या जो है इस प्रोफेशन में, why is this biochemistry like in this profession, why is it taught, क्यों पढ़ाई जाती है, हमें क्या करना है being nursing students, what we have to do with this biochemistry, where is the application of that subject in our profession. ठीक, तो हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री पहले होती क्या है. It's that branch of science that studies the chemical composition of living cells. We all know that we are made up of cells, like we have different types of cells in our body, right? हर तरह की सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं केमिकल लेवल, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को मेंटेन करने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है. वो भी हम देखेंगे क्या होता है. बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये हम लाइफ को समझते हैं, कैसे लाइफ सस्टेन्ड है एट दिस मॉलिक्यूलर लेवल, हाउ लाइफ सर्वाइवल्स एट दिस मॉलिक्यूलर लेवल. ठीक, बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं एक लिविंग सेल के अंदर. ये सेल है, इसके अंदर क्या लिविंग सेल, बेसिकली इसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ओब्वियसली केमिकल कंपोजिशन तो केमिकल रिएक्शंस तो होगा ही. ठीक, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी ये बनी हुई है, प्लस उन चीजों में आपस में रिएक्शंस होते हैं. दैट इज बायोकेमिस्ट्री, वो हमें बताती है. अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग. हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग में, क्या जरूरत है. इस बायोकेमिस्ट्री के पढ़ने से यू विल गेट टू नो अबाउट द पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. ठीक है, पैथोलॉजी में आप डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे, इसमें रिलेशन आप देखोगे अपने फिर प्रोफेशन के साथ भी. ठीक है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री होती है ओब्वियसली. ठीक है, इम्पोर्टेंस बायोकेमिस्ट्री की क्या है. सपोज अगर हार्ट अटैक होता है, ठीक है, या जो है कोई भी डिजीज होती है, सपोज हार्ट अटैक, these things you are seeing over there, this whole biochemistry is going to revolve around these, right? Carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and minerals, metabolism and this ATP, the energy we call. ठीक है, सपोज अगर हार्ट अटैक होता है तो हम उसमें देखते हैं एक मेजर कॉज रहता है, मेजर कॉज दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म, राइट. और कोई बीमारी ले लेते हैं, सपोज diabetes mellitus, that's very common in this today's world, very common diabetes mellitus. उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज का मसला है, वो ग्लूकोज को अच्छे से यूज ही नहीं कर रहा, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कोई फायदा ही नहीं है उस ग्लूकोज को लेने का, कोई चीज नहीं हो रही है, कोई जो है उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, उसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है. ठीक है, सपोज हम देखेंगे और भी डिजीजेस है जैसे कि रिनल फेलियर, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, नर्सिंग में यू विल गेट टू नो अबाउट फार्माकोलॉजी. ठीक है, आप अपने फार्माकोलॉजी बेसिकली मेडिसिन के बारे में आपको पता चलता है. ठीक है, प्लस इसमें पैथोलॉजी लगती है. दैट इज बोथ लाइक दीज सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन नर्सिंग प्रोफेशन. You will get to know about medicines, how these medicines work. ये कैसे एक इंसान के अंदर, अगर हम अपने पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं, उसके अंदर ये कैसे काम करते हैं, उसको कितना देंगे, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैंने डोसेज से ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे, इंडिकेशंस क्या रहेंगे. पैथोलॉजी में आपको डिजीज़ के बारे में पता चलेगा. ये डिजीज जो है, हार्ट अटैक जो है, स्पेसिफिकली किससे हो रही है, लिपिड मेटाबॉलिज्म हम कहेंगे कि ज़्यादातर. ठीक है, तो इससे बहुत सारे हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होती है बेसिकली ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स, इसमें स्मोकिंग एक कॉज है, डायबिटीज मेलाइटस भी इसमें जो एक कॉज बनता है, दैट शुगर जो है वहाँ पे एंडोथेलियल जो लाइनिंग है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं. बायोकेमिस्ट्री हमने समझ ली, क्या यूज रहेगा नर्सिंग प्रोफेशन में, ओब्वियसली वो होती क्या है, हमें क्या फायदा है उससे, और ये अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. देखो नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, कार्बो दैट्स कार्बन, हाइड्रेट्स के साथ मिला हुआ है.
कार्बोहाइड्रेट्स में CHO you will see it everywhere. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं के बने होते हैं, ठीक है। ये होते हैं सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ये काफी फेमस डेफिनेशन है, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो सब मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर टू what are these this aldehydes and what are these ketones. I hope you know that. तो पॉली का मतलब होता है many, बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, एल्डिहाइड्स मतलब RCHO एंड कीटोन का मतलब होता है RCOR। मैं फिर इस तरह से, ठीक है। होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। आई एम यूजिंग दिस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यू विल शो इट, आई विल शो इट, वेट। तो इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। देखो अगर हम सपोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लोग ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन, 6 होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर क्या होता है यहाँ पे CHO आ गया, अब यहाँ से OH, अब बैलेंस ही पूरी कर लेंगे, H एंड यहाँ पे आप देख सकते हो CH2OH, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, RCHO, राइट। कीटोन की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली उसमें हमारा फ्रक्टोज आता है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन काफी जरूरी है, आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आप सीधे जंप कर दोगे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, बिल्कुल पता तो होना चाहिए ना बायोकेमिस्ट्री है क्या, मैं क्यों पढ़ूंगा इसको, ठीक है, क्या है इसका मतलब, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए। फ्रक्टोज बनाएंगे सिंपल इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप लिख लो CH2OH, इधर भी आएगा CH2OH, वो एक ही बात है, बैलेंस भी कर लो तो यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, और बाकी यहाँ पे वही है, वही वैलेंसी का है, ठीक है, OH, राइट। तो फ्रक्टोज आता है आपका कीटोन, ठीक है, ये कीटोन होता है, और ग्लूकोज जो है आपका आता है एल्डिहाइड, राइट। तो हमने देखा कि जो बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, उनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, देखो आप देख सकते हो, सॉरी ये look how many hydroxyl groups are there, like, ठीक है, एल्डिहाइड्स हैं, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, दिस इज द कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, दैट इज RCOR, ठीक, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे इसके बाद जो है बेसिक इसमें क्या क्या आता है, और अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। अब जो है बेसिकली डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी है मेटाबॉलिज्म, वो आगे की क्लासेस में हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो द क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है 3, हम कह सकते हैं, अब बेसिकली होते तो वैसे 3 ही है, नाउ लेट्स गो विद द 4 बिकॉज आपको इस तरह से ज्यादा क्लियर होगा, मैंने इस तरह से क्लासिफिकेशन इजी बनाई है, ठीक है। फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, दैट इज वन, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, शुगर, राइट, सैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली जिनमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सपोज मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज है तो ये एल्डोज, लेकिन है तो मोनोसैकेराइड और है तो पार्ट किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का,
ठीक है, ग्लूकोज हमने बना लिया, ठीक है, दैट वाज, फिर हमने यहाँ पे जो है लगा लिया था CHO, राइट, और उसके जो है दूसरे कार्बन पे हमने लगा दिया था दिस डबल बॉन्ड O, दो हो गया, कीटोन हो गया, एल्डोज, ठीक। उसके बाद हम देखा था उसके बाद है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी एक मोनोसैकेराइड होता है। उसमें क्या होता है, देखो 3 कार्बन प्रेजेंट है, इधर भी CH2, इधर OH, H पूरी वैलेंसी, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी एक एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स की। उसके बाद क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक और एग्जांपल आती है, उसमें भी 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे होता है उसको, क्योंकि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 होता है वहां पे होगा कीटोन ग्रुप, राइट। ये होते हैं मोनोसैकेराइड, जिनके अंदर क्या है, यू हैव ओनली 1 शुगर यूनिट, ओके। देन वी हैव डाइसैकेराइड्स, डाई मीन्स 2, सैकेराइड मीन्स शुगर, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, 2 क्या शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, लेकिन जुड़े तो हैं, कोई चीज है लेकिन जो इनको जोड़ रही है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइसैकेराइड्स ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि वो बेसिकली आपस में बॉन्डेड है, लेकिन किस चीज से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता क्या है, मैं आपको बता दी हूँ। सपोज ये है एक शुगर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 एंड 6, सपोज ये इसका आ गया OH, इस साइड से इसका H है, सपोज ये दूसरा हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक, ये इसका आ गया इधर H, ये इसका OH। होता क्या है, ये तो कैसे जुड़ते हैं, इस तरह से यहाँ पे क्या निकलता है, ये H2O निकलता है बाहर, आउट, इस पानी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी तो H है ना, इसके पास OH है, यहाँ पे भी H OH, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को निकाला जाता है बाहर, इनको बाहर फेंकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से फिर जुड़ जाता है, ये पानी बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये दो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बन गया बॉन्ड, ऑक्सीजन से इनका बॉन्ड बनता है, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स ऐसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जहां पे दो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड व्हाट इज दैट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो होता है जब हम यहाँ का H इधर का OH, ठीक है, यहाँ का H इधर का OH जब होता है तो इनमें क्या होता है, इधर से ये बाहर निकाला जाता है, वाटर आउट, ठीक है, पानी को बाहर निकालिए, वहां पे क्या बचा, ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन इनके बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो उसमें एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है माल्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड है, ये दो शुगर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनता है, लैक्टोज है या आइसोमाल्टेस, ठीक है। अगर हम माल्टोज देखेंगे, लैक्टोज देखेंगे, तो ये सारे क्या है, डाइसैकेराइड्स, यानी कि दो शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से इनका क्या हुआ है, ये बने हैं, ठीक है। इसी के मैं आपको बताऊं लैक्टोज की, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड, उसने क्या बना दिया, लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स भी ऐसे टाइप ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जहां पे पॉली मीन्स मेनी, यानी कि 10 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 10 से उससे ज्यादा हो सकते हैं, किससे ज्वाइंट हो गया आपस में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। जहां पर भी एक से ज्यादा आएंगे ना तो वो आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, उस O की वजह से, क्योंकि वहां से हमारे क्या है, वाटर बाहर निकलता है। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाए हुए हैं और वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसमें आता है होमो, जिसमें एक तरह के होंगे, हेट्रो डिफरेंस हो सकती है, बीच बीच में कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है। अब उसमें क्या आता है, स्टार्च, दैट्स अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट, दिस वन इज इन अस, ग्लाइकोजन, हमारी एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है, ठीक है। काइटिन होता है जो प्रेजेंट होता है इन द लाइक इन आउटपुट फूड, सपोज कॉकरोच है तो अगर आप इसको ऐसे ऐसे देखेंगे तो यू विल गेट दैट साउंड, राइट, दैट क्रंची साउंड,
एंड सेलुलोज दैट इज प्रेजेंट अगेन इन प्लांट. सो उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड उसमें आता है हेपेरिन पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट, हेपेरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन. देन ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो जिनमें 3 to 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे शुगर के दैट आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट. उसमें आता है माल्टोट्रायोस एंड रैफिनोज, माल्टोट्रायोस एंड रैफिनोज. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का फन क्या है नर्सिंग में पढ़ने का, ठीक है, वो हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या कंपोजिशन होती है. बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का कौन, एल्डोज कहाँ पे कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आया तो क्यों आया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहाँ पे था, ठीक है, वो भी दिखा लिया. उसके बाद हमने देखी क्लासिफिकेशन क्या रहेगी इस कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह, ठीक है. तो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.